अरे उनको पता ही नहीं कि कितनी एज होती है इसकी पुलिस की भर्ती की। जब वो एज ही नहीं रहेगा तो कैसे भर्ती करा देंगे वो। 11 तारीख को वो लंदन का टिकट कटाए हैं। क्यों टिकट कटाए हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो हार चुके हैं। हम प्रतापगढ़ से 2000 का तेल डलवा के लोगों को विकास चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे आ रहे हैं। हमारा कोई प्रत्याशी से एक पैसे का मतलब नहीं है। एक मोदी जी हैं जो देवता तुल्य, जिनको हम समझते हैं, उनको देखने के लिए आए हैं। जितना भी प्रधानमंत्री आवास में अल्पसंख्यकों को मकान मिला है, इसके पहले 60 साल में कभी नहीं मिला है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी पक्षपात कर रही है? यहाँ पे प्रत्याशी के नाम पे वोट पड़ रहा है या योगी आदित्यनाथ के नाम? योगी मोदी के। स्वागत है आपके हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। मैं जहां पर खड़ी हूं प्रयागराज में हूं। यहाँ पे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोगों में जोश है, जन सैलाब है। अगर मैं चारों तरफ से कैमरा घुमाने के लिए बोलूंगी, राहुल एक बार कैमरा घुमा के देखिए, काफी भीड़ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि रैली में जा रहे थे, मैं उनसे बात करूंगी। यहाँ पे क्यों आए भैया आप लोग? मोदी जी के लिए, माननीय मोदी जी की रैली के लिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है क्या माहौल है प्रयागराज का? प्रयागराज का माहौल कमल ही कमल खिलेगा। 10 मार्च को फिर बुलडोजर वाले बाबा आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा क्या नाम है आपका? आराम से रहिए, आराम से बताइए। शुभम कुमार मौली प्रताप। शुभम जी एक बात बताइए, यहाँ पे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बीजेपी आपके योगी सरकार खत्म, उनकी सरकार ऑलरेडी बन चुकी है, क्लीन स्वीप है इस बार। उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक भी साइकिल नहीं चलेगा, साइकिल हो गया खचारे में। हाँ। और कमल खिलेगा कचरे में। अच्छा हाँ, कमल खिलने वाला है। ये हर जनता का है, हर घर राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा विकलांग आवास, शौचालय, ऐसे कई योजना। यहीं पे प्रयागराज में अखिलेश यादव जी की भी रैली हो रही है आज। उन्होंने अपने रैली में बोला कि जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको वो और ज्यादा नौकरियां देंगे, फौज की नौकरियां करेंगे। वो सिर्फ दंगा करवाएंगे, माफियों को लाएंगे, को देंगे, अपने परिवार वालों को देंगे, किसी को नहीं देंगे। पर वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी इस बार वो आएंगे तो जितने रोजगार लेकर आएंगे। लोक सेवा आयोग में 58 उनके घर के लोग थे, या तो दंगा कराएंगे। रोजगार पाने के लिए खुद लड़ रहे हैं ना, बेरोजगार बैठे हैं, अब रोजगार पाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के दीवार के उस पार से धुआं निकलता और चीलम पीते हैं आपके बाबा। उनको सपने में आता सब कुछ। वो कृष्ण भगवान सपने में आते हैं, सब सपना देखे वो, और सपना देखे जीतते रहे वो खत्म धरती से। अब इस बार योगी जी आ गए तो अभी अखिलेश यादव जी ने बोला है कि अभी इलाहाबाद का नाम जैसे योगी आदित्यनाथ ने नाम तो बदल दिए, लेकिन यहाँ के जो काम है वो नहीं बदले हैं। लाशपा ही है, काम बदले गए, बहुत सारे काम बदले। क्या बदले बताइए? देखना हो तो हृदय में राम लाओ, राम की आंख लाओ, बहुत कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? अरे देखना हो तो आंख तो लाओ, राम लाओ, और फिर राम की आंख से देखो कि क्या दिखेगा। आज हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य एकदम उज्जवल है। अब चाहे महंगाई आए, चाहे बेरोजगारी है, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है अब सेफ रहेगा, सुरक्षित बच्चे रहेंगे, हमारी बहन बेटी एकदम सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील केसरवानी। अच्छा केसरवानी जी एक बात बताइए, एक वीडियो बहुत वायरल आ रही है जिसमें मुलायम सिंह जी ने बोला था कि अगर कार सेवकों, जैसे 16 कार सेवकों पे गोली चलवाई गई थी, उन्होंने बोला था कि अगर मुझे मौका मिलता, अगर जरूरत पड़ती तो 16 की जगह 30 कार सेवक भी मर जाते। सब उनका सपना जो कर चुके। अब आया योगी, अब आया मोदी, अब देखे क्या होता है। विकास होगा, सुरक्षा होगी, सबका विकास होगा। और रोजगार चाहिए तो क्वालिटी लाओ। अमेरिका में भी नौकरी रखी है, जापान में भी नौकरी रखी है, क्वालिटी लाओ। उपराष्ट्रपति हमारी अमेरिका की है, कौन है? हिंदुस्तान की है। क्वालिटी लाओ, क्वालिटी, योग्यता लाओ, पढ़ाई लाओ। IT में भी जॉब है, अमेरिका में भी जॉब है, हिंदुस्तान में, ऑल वर्ल्ड में जॉब है। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से यहाँ पे कोरोना के वक्त में कोई भी काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने, सारा काम समाजवादी ने किया था। अपना तो घर में बैठे थे, कभी निकल के देखे पब्लिक को क्या परेशानी है। तो कह रहे हैं कोरोना के वक्त में समाजवादी ने संभाला। ये तो पूरे खानदानी झूठे हैं, पूरे खानदानी झूठे हैं, पूरे खानदान झूठा है। उनकी सरकार ही नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी ने किया, अखिलेश जी ने कुछ भी नहीं किया। उनके लिए सिर्फ उन्होंने गुंडा राज बनाया है। वो टोटी खोल के चुराए, बस क्या चुराए? टोटी खोल के चुराए अपने। वो तो कह रहा है अगर मुझे टोटी चोर कहा जाता है तो 10 मार्च के बाद बोला जाएगा चीलम बाबा। चीलम बाबा क्या बोलेंगे? तो चीलम बाबा क्या बोलेंगे? देखे हैं, कोई प्रूफ है? वो तो टोटी चोर आके ले गए पूरा तो खोल के। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अभी 4 चरणों में चुनाव हुए, 5 चरणों में चुनाव होने के बाद वो कह रहे हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं कि जो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। उंगली की निकल रही है, तभी चिल्ला रहे हैं, उन्हीं की निकल रही है। बात करेंगे। सपा सरकार गुंडों की सरकार है, ठीक है। सपा सरकार जो सरकार है गुंडों की सरकार है। वो तो कह रहे हैं यूपी वाले सारे गुंडे हैं। यूपी वाले गुंडे खुद गुंडे हैं, ये गुंडों की सरकार नहीं है। बताइए, यूपी वाले को सारा गुंडा करके चली गई यहाँ पे ममता बनर्जी, क्या किया हिंदुओं ने? अरे हिंदुओं ने क्या किया? वो इसे है, ये है, इसे सोचेंगे, ठीक है। मोदी जी को हिंदू जागे हुए हैं इस बार। हम अपना वोट देंगे,
फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। ठीक है, जय जय। एक भाई आराम से देखो, वो कह रहे हैं कि प्रयागराज के जो युवा हैं इस बार सारे युवा बस इंतजार में है कि जैसे बस बटन दबाना है और साइकिल पे जब दबाना है। सुनिए, हम लोग भाजपा की कमल को दबाएंगे, हम लोग योगी राज लाना है। भाजपा साइकिल सब टूट जाएगी, क्या टूट जाएगी? सब टूट जाएगी, बहुत पीछे चली जाएगी। 300 पार बीजेपी, 300 पार। से बात करेंगे क्या? हम लोग भी युवा ही हैं। 12 से 17 में उसने जो डकैती किया था, एक जाति को भर्ती किया था, ये भी पूछिएगा उनसे कि क्या किया था। 1992 में उसके अब्बा हुजूर ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई और उसके बाद भी वो उसको वोट के फसल के रूप में काट रहा है, और आज जो मंदिर बनवाया है उसको हिसाब देना पड़ रहा है। बार बार बात होती है मंदिर के ट्रस्ट पे, अयोध्या ट्रस्ट पे आवाज उठाई जाती है और यहाँ तक कि घोटाले की बात हो रही है कि प्रयागराज में बहुत बड़ा घोटाले में हुआ था। कौन सा घोटाला हुआ है? अभी देखिए, यही प्रयागराग में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत दंगा हुआ। यादव को कुछ पता ही नहीं है, वो एक नंबर का चोर आदमी, उसको क्या पता है? वो 12 बजे सो के उठने वाला आदमी, उसको क्या पता प्रयागराज में क्या हो रहा है? प्रयागराज में उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद सिंह ना मेरा नाम। क्या करते हैं आनंद सिंह? हम यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, आप एक तैयारियों को लेकर सुनिए, बताए 2013 में 86 एसडीएम की सीट थी, जिसमें 56 यादव हुए थे। पूछिएगा उस अखिलेश यादव से कैसे हो गए थे, अब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो क्या लगता है, उन्होंने तो कहा जब उनकी सरकार बनेगी तो रोजगार भर भर के आएगा, नौकरी मिलेगी। 12 से 17 में वो कितना रोजगार दिए थे? कह रहे युवाओं को सबको पुलिस की वर्दी अरे हमसे पूछिए ना कि सबको कैसे, जिसका एज खत्म हो गया उसको कैसे पहना देंगे? तो कह रहे हैं एज बीजेपी की वजह से खत्म। अरे उनको पता ही नहीं कि कितनी एज होती है इसकी, पुलिस की भर्ती की। जब वो एज ही नहीं रहेगा तो कैसे भर्ती करा देंगे? वो कोरोना में कहाँ थे अखिलेश यादव? 11 तारीख को वो लंदन का टिकट कटाए हैं। क्यों टिकट कटाए हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो हार चुके हैं। पता है 11 तारीख को टिकट कटना है। क्या? तो आपको पता है 11 तारीख को टिकट कटना है? हाँ, टिकट कंफर्म है, कंफर्म टिकट है। उनसे पूछिएगा ना, कंफर्म टिकट है कि लंदन का टिकट कटाए हैं। वो क्या करने लंदन में जाते हैं? राहुल गांधी क्या करने इटली में जाते हैं? योगी जी और मोदी जी तो कहीं नहीं जाते। जनता को क्या लगता है क्या करने जाते होंगे वो लंदन में? अब आपको पता ही है, अब हम क्या खुल के बताएं? अब आपको ही पता है, हमको ही पता है कि वो क्या करने जाते हैं। हम क्या बताएं खुल करके? हम पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी तरफ बदतमीज नहीं है कि चीलम चोर और ये सब कहते रहे हम लोग। उन्होंने 12-17 में इतनी डकैती की है। वो हजरतगंज चौराहे पे उनके पार्टी के नेता इतना बड़ा बड़ा कुर्ता पहन करके और दलाली करने के लिए खड़े रहते थे। ये नहीं पूछते हैं क्या दलाली होती थी वहाँ पे? पर वो तो कह रहे हैं जितना बड़ा घोटाला, अगर हम कोरोना की बात करें तो अभी आपके प्रयागराज में एक बता दे कि सर सबसे बड़ा आरोप तो लगा रहा है आपके प्रयागराज में। आप आज ही बोला अखिलेश यादव जी ने कि कोरोना के वक्त कोई बाहर नहीं आया, हमारी सरकार काम कर रही थी, समाजवादी कार्यकर्ता घर घर घूम रहे थे। नहीं, मैं यही प्रयागराज में 20 साल से रह रहा हूँ, सारे समाजवादियों को जानता हूँ। एक नंबर के दलाल हैं वो सब। ये कोई बाहर नहीं आया था। हम लोग यही प्रयागराज में पूरे कोरोना पीरियड में हम लोग रहे थे, तो क्या बात करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप वो कह रहे हैं जो गर्मी निकालने वाली बात कहते हैं योगी आदित्यनाथ, 10 मार्च के बाद और 3 चरण 4 चरण के चुनाव होने के बाद ही गर्मी निकालने वाले की भाप निकल गई और कार्यकर्ता सारे ठंडे हो गए, बूथ पे भूत नाच रहा है। ये सिर्फ जो है गुंडे वालों की बात कर रहे हैं। जो योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे ना, उन लोगों को जो है अराजकता फैलाए हुए हैं। और रही बात जो है चैनल वाले दिखाए थे कि जो है 170 अगली बार चुनाव में, तो ये पाए 270, अब की दिखा रहे हैं 232 और पाएंगे जो है 350। तो एक तरफा ही है। बीजेपी अब की चारों तरफ फैली है, फैल गई है और फैली रहेगी और बीजेपी की ही सरकार आएगी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि इस बार बूथ पे भूत नाच रहा है बीजेपी के, आप बताइए। नहीं बीजेपी है। नाचता है भूत। आप बताइए जय जी, भूत नाच रहा है क्या? अब बता तो रहे कि भूत नाच रहा है, क्या गलत बताएंगे क्या? अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथ पे भूत नाच रहा है। तो अखिलेश जो बता सही बता रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? सर कह रहे हैं कि बूथ पे भूत नाच। यहाँ सपा की सरकार में सिर्फ गुंडाई थी और जब से भाजपा की सरकार आई है गुंडे बिल में घुस गए हैं और फिर से सपा की सरकार नहीं लानी है, फिर से भाजपा की सरकार लानी है, गुंडों को फिर से बिल में घसोरना है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है क्या? हमें तो नहीं लगता है भाई। क्या बदलाव ऐसा आया योगी आदित्यनाथ की सरकार? आए हैं मोदी की
रैली सुनने के लिए। योगी ही इनके बाद ना है, रोजगार मिले या न मिले, जो करना है करे, अपने से कमाओ अपने से खाओ, रोजगार क्या करेंगे, सब यही है, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार की भी बात, अभी कोरोना आ गया था इस बार, अब इस बार सरकार बनेगी, जो हमारे नवयुवक हैं रोजगार बेरोजगार हो गए हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। इस बार सरकार बनने के बाद उनको ही नौकरियां दी जाएंगी। जो काम नहीं हुआ इस बार बनने के बाद वही किया जाएगा। जिस लोगों से जनता दुखी है जिस काम से, अब वही काम किया जाएगा इस बार सरकार बनने की। तो जिस काम में घुस जाए और का वो कह रहे हैं, बताइए आप। चलो जिक्र खेती हो खेती कर लेगा, जिसके नहीं हो क्या करेगा बेचारा। वो फ्री में बताइए, जो जिसको कह रहे हैं खेती नहीं होगा, रोजगार महीना चलता है। हाँ चलता है, एक महीने में 2 बार दे रहा है, एक महीने में 2 बार दे रहा है। हमको रोजगार चाहिए, सरकार दिया है, क्या रोजगार चाहिए, सरकार कोई भी हो, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार क्या करते हैं, क्या करते हैं? ईटा गारा, एक बात सुनिए, सुन लीजिए। ईटा गारा करते हैं, ईटा का काम करते हैं, दिहाड़ी का काम। एक बात बताइए, सुनिए, एक बात बताइए, बीजेपी सरकार में रोजगार में क्या फर्क आया आपके? कहाँ 2 दिन काम करो 1 महीना बैठो, यही हो रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या था? और कोरोना है। इन लोगों को चाहिए फ्री की नौकरी, इनको चाहिए घर बैठे जो है ना 10,000 रुपया महीना चाहिए। काम करेंगे तो जैसे इलाहाबाद आओ भाग के वापस फिर चले जाओ खाना। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा रिजवान नाम है आपका? रिजवान जी कहते हैं नौकरी नहीं। नौकरी सबको मिल रहा है, नौकरी मिलेगा। जो भूल चूक हुई है वो बाबा से, वो सब जो है आने पर जो है बुझिए। रिजवान जी कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है योगी सरकार में। अरे भैया इनकी उम्र देखें, 60 साल पहुंचने वाले ही रोजगार पाएंगे, ये रोजगार लेंगे 60 साल में, बता रहे हैं। हम लोग ईटा गारा करते हैं। डीएम थे इसके पहले कि अखिलेश यादव आपको डीएम बना के रखे थे। कोई भी सरकार, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी सरकार को रोजगार चाहिए भाई, बस जो सरकार। देखिए मैडम, एक बात, यहाँ कोई रोजगार के नाम पे वोट नहीं दे रहा है। एक बात सबसे बड़ा मोटिव है, हिंदू के नाम पे दे रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। हमें रोजगार मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी, वो बोनस के तौर पे मिल रहा है। वो बोनस है हमारे लिए, बिजली, नाली, पानी, सड़क, सुरक्षा। सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम है, यहाँ सबके दिल में हिंदूवाद जगा हुआ है, इसलिए सब मोदी जी को वोट दे रहे हैं। हम प्रतापगढ़ से, सुनिए मैडम, हम प्रतापगढ़ से 2000 का तेल डलवा के लोगों को विकास चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे आ रहे हैं। हमारा कोई प्रत्याशी से एक पैसे का मतलब नहीं है। एक मोदी जी हैं जो देवता तुल्य, जिनको हम समझते हैं, उनको देखने के लिए आए हैं। बात बताइए, फिर तो वही बात हो गई कि जब से योगी मोदी आए तब से क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? वो पहले से भी होती थी, वो पहले से होती थी, मुगल शासनकाल से होती थी। कुछ गद्दार मुस्लिम करती है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेके चल रही है। जितना प्रधानमंत्री आवास में उनको घर मिला है, आज तक जितना भी प्रधानमंत्री आवास में अल्पसंख्यकों को मकान मिला है, इसके पहले 60 साल में कभी नहीं मिला है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी पक्षपात कर रही है? ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, मुस्लिम को डराते हैं, और जो है और कुछ नहीं इनके पास। सबसे बड़ा, अगर राम मंदिर बना तो उसके पीछे बनने का सबसे बड़ा मोटिव जो पुरातात्विक विभाग के जो मुस्लिम थे उनकी वजह से बना। अभी 38 लोग, भैया विपक्ष तो कहती है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की दे। भैया एविडेंस किसने दिया? मुस्लिम ने दिया ना, हिंदू तो आके नहीं दिया था। अभी 38 लोगों का फांसी हुई है आतंकवाद में, जो पहला एविडेंस मिला था वो मुस्लिम ने दिया था, ऐसा नहीं मुस्लिम गलत है। एक बात बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 79वें वर्ष गांठ में उन्होंने मुलायम सिंह जी ने बोला है कि अभी 16 कार्यकर्ता मरे हैं, अगर जरूरत पड़ती तो मैं 30 कार्यकर्ताओं को गोली चलाता। अरे भैया वो मुल्लाबाद है, चाहे 30 नहीं 3000 3 लाख मार सकते, क्या मारे नहीं थे क्या? भाई जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो ऐसे लोग थे जो गोली चलाने वाले, अंग्रेज नहीं थे, तो ऐसे ये भी चलाने वाले हैं मुल्लाबाद। एक बात बताइए, एक वीडियो और वायरल हो रहा है मुलायम सिंह जी का, जिसमें कह रहे हैं कि एक बार जब हमने गोली चलवाई थी फिर भी 205 विधायक हमारे आए थे, अब इस बार जब ये कह रहे थे कि विधायक जी देखिए वरिष्ठ नेता हैं, अब उनकी बात को हम इतनी वरिष्ठतम पे चले गए, हम उन पे कमेंट नहीं कर सकते। आप अखिलेश यादव की बात करिए तो हम बताएं। आप अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं मेरी सरकार बन। अरे भैया वो लंदन जा रहे हैं, 11 तारीख की टिकट है, 11 को टिकट है, वो लंदन जा रहे हैं, 11 उनको टिकट है, वो लंदन जा रहे हैं अपनी बीवी बच्चे अनाथ करके जा रहे हैं सफाइयों को। वो तो कह रहे हैं कि अनाथ, जब कोरोना का वक्त आया था तो बीजेपी के जितने यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश
से अनाथ था। घर में घुस के तो बीवी बच्चों के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे, तो वो कहाँ थे? कहाँ थे? ग्राउंड पे दिखाई दे रहे थे। वो तो कह रहे थे कि यूपी के जितने भी सरकार, ये जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, वो चुपचाप घर में बैठी थी, समाजवादी काम कर रहे थे। अरे भैया सब देख रहे हम बूथ अध्यक्ष तक नहीं जानते बीजेपी को। पहले मेरे व्यक्तिगत, मेरा नाम शिवजी साहू है, मैं बूथ अध्यक्ष तक नहीं जानता, मेरे गांव का कौन बूथ अध्यक्ष है, कौन ब्लॉक प्रमुख है, मैं नहीं जानता। ये सब हम भी काम देखे हैं, कोरोना काल में कितना हुआ है, ये सब झूठी अफवाह। आप बताइए, यहाँ पे प्रत्याशी के नाम पे वोट पड़ रहा है या योगी आदित्यनाथ के नाम पे? योगी मोदी के प्रत्याशी। देखिए, प्रत्याशी के नाम पे तो चवन्नी का कोई वोट तो जमानत ना बचा पाए, जो भी है कल के सपाई बसपाई आके मजबूरी में वोट दे रहे हैं। हकीकत है, चाहे वो गुरु प्रसाद मौर्य हो, कल को बस का मजा लेके, बसपा का मजा लेके सभा में आए हैं। जमुना प्रसाद थे, कल मजा लिए बसपा का, वहां से बसपा का मजा लिए, अब अपना दल का, अब आज विधायक बन बैठे हैं। हम सिर्फ योगी मोदी के नाम पे दे रहे हैं। और सही रूप से बीजेपी के जो नेता हैं, लीडरशिप, उनसे हम कहना चाहते हैं, भैया जब राम मंदिर बन रहा था तब तो जो ताना सुनते नहीं थे कि मंदिर कहाँ बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, ये जो मूल कार्यकर्ता ना वो सुनता था। ये जाके सत्ता का मजा लेते थे, गुरु प्रसाद और फलाने ढिमाके जितने, हर्षवर्धन वाजपेयी या जो भी हैं, केसरी देवी सांसद है या रीता बहुगुणा, जो मूल कार्यकर्ता इनका दरी बिछाता था, ये ताने सुनता था। बनेगा, उसको भरोसा था बीजेपी हमारी बनवाएगी, और बनी भी। हकीकत है मगर लीडरशिप से हम यही कहना चाहते हैं, भैया कम से कम जो मूल कार्यकर्ता उसको थोड़ा आगे आने तो, कल के ये सफाई बसपाई आके ये फिर अपने ही लोगों को सही। मतलब योगी के नाम पर वोटिंग हो रही है? हाँ? योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोटिंग? योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं सब, योगी के नाम और किसी को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं कि बुलडोजर की मरम्मत की जाए, तो क्या है जवाब? अरे भैया, जो गलत करेगा, क्या यहाँ पंडित सिर्फ मुसलमान का घर नहीं गिराया गया है? यहाँ दिलीप यादव का गिराया, विजय मिश्रा के गया, क्या पंडित नहीं थे? सबका गिरा है। जो गलत करेगा उसका गिरेगा। क्या लगता है, अगर एक बार योगी सरकार बनती है तो कार सेवकों पे गोली चलवाया गया है, उस पे इल्जाम, उस पे कुछ कार्रवाई होगी? होगी, जरूर होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।